हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट 1। डिफरेंशिएशन जो मैंने करवाया था पहले, इंटीग्रेशन इसके उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान होता है, नुक्ते वाली बात है। देखिए, डिफरेंशिएशन में x की पावर n का फार्मूला था डिफरेंशिएशन, उसका उल्टा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस में c। ये c क्यों आया है? क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय अगर x की पावर n था तो n आगे आ जाता था, x की पावर n प्लस 1 हो जाता था यहाँ पे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था c, सॉरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता 0। लेकिन क्योंकि हमने वहां डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट था या नहीं था, हम उसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेंगे। हर इंटीग्रेशन के अंदर लास्ट में एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप c से लिखेंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होगा, बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा, बस थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो देखिए, x की पावर n दे रखा है तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। वहां पे अगर x की पावर n था तो n आगे जाता था, n प्लस 1 ऊपर आ जाता था, x की पावर n प्लस 1। यहाँ पे देखिए उल्टा होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस में c। जैसे x की पावर 5 दे रखा है तो सीधी सी बात है, x की पावर 5 प्लस में 1 डिवाइड बाय 6 प्लस में c आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 1 6 बटा में 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रखा है 5x की पावर 3 है, तो इसको 5 को पहले लिखो x की पावर 3 इंटू dx। अब x की पावर 3 है तो 3 प्लस 4 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 बटा में 4, यानी कि n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो 3 प्लस 1 4, 4 बटा में 4 प्लस में c। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा आसान सा आएगा। देखिए, धैर्य धारण करके सीख लो, क्योंकि इसी में से मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा करके बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत ही आसान सा आपका पेपर चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। मेरा टारगेट है कम परेशान करके आपका पेपर अच्छे नंबरों से क्लियर करवाना, ठीक है। उसके लिए बता रहा हूं आपको, तो ये सीख लेना, लिख के याद कर लो। अब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5 इंटू dx। तो एक तो तोड़ के लिख लीजिए, x की पावर 3 इंटू dx, x स्क्वायर इंटू dx, और 5 बार लिख लिया इंटू dx हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बटा में 4, x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3, x की पावर 3 बटा में 3, और यहाँ पे 5, और ये 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना में x प्लस में c। इतनी सी सिंपल सी बात याद रखनी है आप लोगों को, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं, नुक्ते वाली बात है ये। क्लियर है? अगर ये इस तरह से दे रखा है तो तोड़ के अलग से लिख लो, इसको इंटीग्रेट कर लो। एक ही फार्मूला है जो मेन है, x की पावर n दे रखा है तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस में c आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर साइन का डिफरेंशिएशन था कोस और कोस का था साइन, उल्टा ही तो है। साइन का डिफरेंशिएशन का था कोस और कोस का था माइनस साइन। अब यहाँ पे साइन का हो जाएगा माइनस कोस और कोस का हो जाएगा साइन, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। ध्यान करना थोड़ी सी, बस उसमें उल्टा वाली बात है। साइन का होता था कोस, कोस का होता था माइनस साइन, टेंजेंट का होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स। और आपको ध्यान होगा सीकेंट का डिफरेंस होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट एक्स। तो देखिए छोटी सी बात है, कोस का हो जाएगा साइन, साइन का था कोस, उसी प्रकार से साइन का हो जाएगा माइनस कोस, क्योंकि कोस का था माइनस साइन डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना, उसका उल्टा। इसी प्रकार से सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स। आप ध्यान करो, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता था सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स, क्योंकि आपको याद होगा कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स।
तो इसीलिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स। इसी प्रकार से सीकेंट एक्स tan x इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। याद करो सीकेंट एक्स को डिफरेंशिएट करते तो क्या होता था, सीकेंट एक्स tan x होता था। तो इसी प्रकार से सीकेंट एक्स tan x को इंटीग्रेट करोगे तो वापस हमारा सीकेंट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सीकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसिकेंट। अगर याद करो कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन करते समय माइनस कोसिकेंट कोट एक्स आता था, तो यहाँ पे माइनस कोसिकेंट कोट एक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है और कोई आपको रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखनी है। क्लियर है? देखो इसमें तो सी आया तो माइनस, देखिए इसमें सेम तरीका रहेगा, सी आया तो माइनस, लेकिन इसमें यहाँ पे सी आया तो माइनस आ जाएगा। इतना सा अगर ध्यान करना चाहो तो कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखिए, माइनस क्वेश्चन आया x क्यूब sin x cos x, इसका इंटीग्रेशन करना, तो पहले इसको अलग से लिखो, x क्यूब इंटू डी एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस में cos x इंटू डी एक्स। अब x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में बटा में 4, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे देखिए तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 बटा में 4, तो ये 3 प्लस 1 4 बटा में 4 हो जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन देखिए माइनस कोस एक्स है, तो देखिए कोस एक्स, और इसके बाद कोस का होगा साइन एक्स प्लस में सी। इतनी सी बात याद रखनी है, आपको ज्यादा रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही सिंपल सा पोर्शन मैंने आपको करवाया है। इस पे छोटे से क्वेश्चन भी आएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। तरीका बहुत आसान है, बस एक बार लिख के अभ्यास करना है। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाया था d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा n एक्स की पावर n प्लस माइनस 1। अरे इसका उल्टा ही तो हो रहा है, यहाँ पे इसका उल्टा ही तो हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इसका उल्टा ही करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे x की पावर n था, तो यहाँ पे n माइनस 1 या मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 या n प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। उल्टा ही करना है, आंसर से क्वेश्चन तक जाना है। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन से आंसर तक जाना था, इंटीग्रेशन में आंसर से क्वेश्चन तक जाना है। वापस डिफरेंशिएशन में टुकड़े करने हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ना है। चीज वही है, देखने में मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान है। सेम फार्मूला रहेगा, x की पावर n, ये मेन फार्मूला है। क्लियर है? n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, कोस का साइन, साइन का माइनस कोस, सीकेंट स्क्वायर का tan x, कोसिकेंट का माइनस कोट x। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 10 नंबर का काम करवा दिया है, बेस तैयार कर दिया है, क्योंकि आगे बाय पार्ट्स करवाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करवाऊंगा, सिम्पसन रूल कराऊंगा, ट्रेपेजॉइडल रूल कराऊंगा, जिस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं बेटा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। क्लियर है? सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल इसी पे आएगा। और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 नंबर का भी आ जाता है, कई बार 8 नंबर का भी आ जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, लिख लिख के अभ्यास करते रहिए। मैथ 2 पेपर आपका आसानी से क्लियर करवा दूंगा, कम से कम लेक्चर में, कम से कम वीडियो में आपका पेपर क्लियर कराऊंगा मैं आपका, ठीक है ना। बस आप मेरे साथ बने रहिए और इसी प्रकार से आप देखते रहिए वीडियो, लिख लिख के अभ्यास करते रहिए और कमेंट करके जरूर मुझे बताइए ये वीडियो आपके काम आई। और कोई जो भी सेशन आप प्लीज देने में संकोच मत करिए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए इस प्रकार से, मेहनत करते रहिए। शाबाश।